बच्चों, मेरे पास एक पेपर स्ट्रिप है जिसकी जो लेंथ है ना वो है 8 यूनिट एंड 9/1/10। 8 यूनिट एंड 9/1/10 यानी कि वो 8 यूनिट तक तो कंप्लीट है। उसके बाद 8 से 9 के बीच में मैंने फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो वो ये पहला मतलब जो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट है 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 यानी कि 8 यूनिट तक कंप्लीट। 8 यूनिट तक कंप्लीट। उसके बाद जो 10th पार्ट है वो यहाँ तक, ये वाला लाइन मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है 8, 9/10। पर अब यहाँ है क्या कि मैंने जो ये पेपर स्ट्रिप है जिसकी लेंथ इतनी है उसको मैंने फोल्ड कर दिया। क्या करा? उसको मैंने फोल्ड करा। अब फोल्ड करने पे ऑब्वियस सी बात है, जैसे मेरे पास एक 8 सेंटीमीटर की पेपर स्ट्रिप होती, उसको मैं फोल्ड करती तो वो आधी हो जाती ना 4 सेंटीमीटर की, और फोल्ड करती तो 4 का आधा वो 2 हो जाती, और एक और बार फोल्ड करती तो 2 का आधा वो 1 हो जाता। उसी तरह से अगर मैं इस पेपर स्ट्रिप जिसकी लेंथ इतनी है उसको मैं फोल्ड करूं तो मुझे उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए कि भाई उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होगा। तो मुझे पता है 8 का तो जस्ट आधा हो जाएगा 4, पर 9/10 का आधा मैं नहीं कर सकती क्योंकि 9 जो है वो ऑड नंबर है, तो एग्जैक्ट कैसे करूं मैं। तो मैं कहती हूँ 9/10 का अगर मैं हाफ करूं तो वो आएगा 4.5/10। क्या आएगा? 4.5/10। 4.5/10 बोले तो मतलब ये लाइन किसके बीच में आएगी? 4/10 और 5/10 के बीच में। तो 4/10 कहाँ है? ये रहा। और 5/10 कहाँ है? ये रहा। तो 4 क्योंकि ये 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 एग्जैक्ट आधा करूंगी तो इन दोनों के बीच में कहीं लाइन आएगी ना, वो 4.5/10 जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो पर मैंने तो अभी तक यही पढ़ा है कि भाई कोई जो दो नंबर है उनके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन से उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन अब मुझे इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट बताना है कि भाई ये 4.5 एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में कहाँ, यहाँ 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 कहाँ लाई करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं 100th पार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? 100th पार्ट। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स की जो ये वाली बुक है गणित प्रकाश, इसका चैप्टर 3 हमने शुरू किया था, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं 100th पार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने जो पिछले पार्ट्स में पढ़ा है, एंड हाँ, इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख करके आइए, क्योंकि इस पार्ट को अगर आपको अच्छे से समझना है ना तो आपके पिछले पार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, जैसे स्केल होती है 0, 1, 2, 3, 4, तो हमने हर दो नंबर के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पर अब मुझे 100 पार्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैंने जो छोटे छोटे 10th पार्ट किए थे ना, बिल्कुल छोटे छोटे 10th पार्ट, जैसे कि ये 1/10, इसके बीच में भी फर्दर मैंने छोटी छोटी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब कि जैसे 8 है ना, और ये 8 1/10, इसके बीच में भी मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ पा रहे हैं? तो अब मैंने क्या करा, ये 10 पार्ट्स यहाँ हो गए, 10 यहाँ, 10 10 10 10 10 10 10 10। तो कहने का मतलब भाई पहले सिर्फ 10 थे, अब एक एक 10 पार्ट में भी मैंने फर्दर 10 पार्ट्स कर दिए, तो टोटल 100 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट हो गए? 100 पार्ट। समझ में? अब आप बोलोगे मैम ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे सॉल्व हो रही है, तो चलिए देखते हैं ना, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो हमारा मेजरमेंट था वो था 8 9/10। क्या था? 8 9 1/10। तो 8 तक तो ये रहा, और 9 1/10 का मतलब आगे जस्ट इस 9 से पहले जो छोटी सी लाइन है ना, 9 1/10 यहाँ तक था। अब मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो ये क्या हो गया? 4 तक आ गया, और फिर 4 4/10 और 4 5/10 के बीच में ये लाइन। देखिए आपको यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, ये देखिए, तो ये जो है आपका 4 तक तो ये है, फिर ये क्या है ना कि जो आपका ये फर्दर पार्ट है वो 4 4/10 और 4 5/10 के बीच में। हाँ, तो यहाँ आप देखिए बीच में थोड़ी सी डार्कनेस आ गई थी। ये जो आपका 4 5/10 है और ये आपका 4 4/10 और 4 5/10 इनके बीच में होगा ना, जो इनके बीच में आएगी ना हमारी लाइन। तो अगर इनके बीच में मैं इस तरह से 10 लाइन्स ड्रॉ कर दूँ, 4 4/10 और 4 5/10, देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा।
4/10 और 5/10 के बीच में ही थी ना, ठीक है। तो ये 4/10 और ये 5/10 इनके बीच में 10 लाइन्स हैं। तो अब मुझे उसका बिल्कुल आधा चाहिए, उसका मुझे बिल्कुल हाफ चाहिए। तो ये 5th नंबर की लाइन होगी, इसके बीच में छोटी छोटी समझ लीजिए 10 लाइन है, तो 5th नंबर वाली लाइन होगी बिल्कुल आधी। तो मुझे पता है ये 4/10, इससे जस्ट पहली वाली को क्या बोलूँगी 1/100, दूसरी लाइन को 2/100, तीसरी को 3/100, चौथी को 4/100 और पाँचवीं को बोलूँगी 5/100। अच्छा, नीचे अपॉन में 100 क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि अब मैंने इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, क्योंकि अब 4 से 5 के बीच में 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगी आपकी 5/100। तो अब आपके पास जो नंबर आएगा ना, देखिए इसको जूम आउट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगी 4 यूनिट तो कंप्लीट और 4/110 भी है, पर 100 का कितना पार्ट है 5, कितना पार्ट है। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं देखिए, तो इसको हम पढ़ेंगे 4 यूनिट 4/110 एंड 5/100, यानी कि कहने का मतलब 4 यूनिट तो मेरे पास कंप्लीट है और 1/10 भी मेरे पास, मतलब 1/10 की 4 लाइन है मेरे पास। कितनी लाइन है? 4 लाइन। इसको देखिए आप और इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं, एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे 8 था तो 8 का जस्ट आधा 4 हो गया, ये 9/10 था तो 9/10 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 8/10 प्लस 1/10। मैंने 8 को एक बार के लिए अलग कर लिया क्योंकि 8 + 1 9 ही होगा, तो 8 का जस्ट आधा कितना होता है 4/10। लेकिन बात तो फिर इसी की बची ना 1/10 की, तो इस 1/10 को मैंने क्या किया 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया फिर से, तो मेरे पास ये आया 5/100। क्या आया 5/100, क्योंकि 1/10 को जब आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करो तो टोटल 100 पार्ट बन रहे हैं, और उसमें से भी जो जस्ट आधा हमें बिल्कुल बीच वाला चाहिए वो कौन सा होगा हमारा 5/100। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 4 यूनिट 4/110 एंड 5/100। देखिए स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पूरे पेज पे हमें यही दे रखा था कि हमने पहले 2 नंबर्स के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब हमने 2 नंबर के बीच में 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पे भी 10 लाइन है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो सबके बीच में 10 लाइन हमारे पास है। सो हाउ मेनी 100 मेक 1/10, यानी कितने 100 मिलकर के 1/10 बनाते हैं, आपको ही बताना है। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कितने 100 मिलेंगे जब जाके 1/10 बनेगा। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कि 1/10 है, तो यहाँ पे 100 की कितनी लाइनें बनाई हमने 10 लाइनें तो बनाई है, तो 10 जो लाइन है 100 की वो मिलकर के 1/10 बनाएगी। तो आप 100 की कितनी लाइन चाहिए आपको 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/10। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे अगर नंबर है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर नीचे जब नंबर है और बीच में मल्टीप्लाई है तो आप ऐसे ऊपर नीचे कट कर सकते हो डिवाइड जैसे, 0 से 0 कैंसिल, 1 1 जा 1, 10 1 जा 10। तो देखिए 10 बार 1/100 वाली लाइन मिलकर के क्या बनाएगी 1/10। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इनके बीच में कितनी लाइन है छोटी छोटी, हमारे पास कितनी लाइन है 10, तो 10 बार 100 वाली लाइन मिलकर के क्या बना रही है 1/10 बना रही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नोटिस द मार्किंग एंड करस्पॉन्डिंग लेंथ एंड राइट इन द बॉक्सेस व्हेन मेजर्ड फ्रॉम 0, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अब ये 0 है और हमें पता है जो बड़ी बड़ी लाइनें बीच में ये 1/10 है, ये 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, ठीक है, 7 8 9 10। अब आप बोलेंगे मैम ये तो 10/10 है और 10 को 10 से काटा तो क्या कर 1 ही तो आया, तो इसको हम 1 भी बोल सकते हैं। अब जरा ढंग से एक चीज और समझिएगा आप, अब ये तो बड़ी बड़ी वाली लाइन तो हो गई 1/10, लेकिन अगर मैं सबसे पहले जो ये छोटी वाली लाइन है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए जो सबसे छोटी वाली लाइन है, ये पहली जो सबसे छोटी वाली, इसको बोलेंगे 1/100। इससे जस्ट दूसरी वाली को बोलेंगे 2/100, 3/100, 4/100, 5 6 7 8 9 10/100। इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो बड़ी वाली है इसको 100 के टर्म में बोलेंगे हम लोग 10/100। और जब 0 से 0 कटेगा तो बचेगा तो 1/10, तो इसको आप 10th की टर्म में तो 1/10 बोलोगे। लेकिन इसी लाइन को आप 100 की टर्म में बोलोगे 10/100। क्या बोलोगे 10/100। अब आप जरा इस पे आइए, देखिए अब हमको ये बॉक्सेस जो है ना इनको भरना है करेक्ट मेजरमेंट से। ठीक है, अब हमारे पास बताइए 1/10, 2/10, 3/10, 5/10, 6/10, ये हमारे पास कितनी है 6/10। 6/10 बोलूँ मैं इसको, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ 60/100। बात तो एक ही है ना, क्योंकि अगर 100 के हिसाब से मैं गिन रही हूँ तो ये लाइन यहाँ पे 60th लाइन हो जाएगी, क्योंकि 10 यहाँ पे 20 30 40 50 60th, और तो 60/100।
अब 60 के आगे आप गिनिए कितनी छोटी लाइन है, जल्दी से गिनिएगा। देखो आपको शायद मोबाइल में क्लियर ना दिखे। 1 2 3, 1 2 3, तो ये 5th नंबर की लाइन है, तो मैं इसको बोलूँगी 65/100। क्या बोलूँगी? 65/100, क्योंकि ये 6/10 तो यहाँ तक आ गया। फिर उसके आगे वाली लाइन इसको क्या बोलूँगी? 65/100। अगर मेरे को इसको एक और टर्म में बताना है तो मैं क्या बताऊँगी? 6/10 तो यहाँ तक है, 6/10 तो यहाँ तक, उसके आगे मैं बता दूँगी इसको 5/100। क्या बता दूँगी? 5/100, क्योंकि 6/10 तो यहाँ तक है। अगर 10th की और 100 दोनों की टर्म में बताना है तो भाई 6/10 तो यहाँ तक है, उसके बाद 5 छोटी छोटी लाइनें तो हो जाएगी 5/100। अब चलिए बढ़ते हैं आगे बॉक्स की तरफ। यहाँ तक हमारे पास 1 आ गया है, यानी 100/100 आ चुका होगा, क्योंकि 100/100 आया तभी तो 100 को 100 से काट के 1 आया, क्योंकि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आपने 100 पार्ट्स में छोटी छोटी 100 लाइन्स आ गई, इन सबको मिलाकर 100 लाइन, तो ये 100/100 1 हो गया ना 1। या आप इसको 10/10 भी बोल सकते हो, अगर 10th के पार्ट में बोल रहे हो तो भी उससे कट के क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। अब ये 1 है तो जस्ट इसके आगे वाला क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 1 1/10, 1 2/10, 1 3/10, 1 4/10, 1 5/10। यहाँ तक हमारा कितना आ गया? 1 5/10। अब इसके आगे कितनी छोटी लाइन्स है वो आपको काउंट करनी है। आप काउंट कीजिए छोटी लाइन्स को, आपकी बुक में काउंट कीजिए। अगर आप आपकी बुक पे काउंट करेंगे तो छोटी छोटी इसके आगे 5 लाइन है, तो हम इसको बोलेंगे 5/100, यानी कि 1 यूनिट तो आपके पास पूरा है। उसके बाद 10th पार्ट की 5 लाइन्स हैं और फिर 100 पार्ट की भी 5 लाइन आपके पास है, तो इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया। इसको मैं अगर बोलूँ ना तो इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया। और आपको इसको एक और टर्म में बताऊँ, मुझे पता है 1 तो यहाँ तक हो गया, फिर 10 लाइन और यहाँ आई होगी, 10 लाइन और यहाँ आई, तो 10 20, उसके बाद आपका हो जाएगा ये सॉरी हमने यहाँ देख लिया तो 1 3/10 है ना, तो ये 1 है। ये यहाँ पे देखिए तो 10 लाइन, 20 लाइन, 30 लाइन, 40 लाइन, 50 लाइन, तो 50 लाइन तो यहाँ तक हो गई 100 के हिसाब से मैं देख रही हूँ, तो 50 यहाँ तक हो गई। आगे की ये 5 लाइनें और तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? 1 तो कंप्लीट है। और उसके अगला मैं बोल सकती हूँ 55/100, कि 100 पार्ट की 55 लाइन भी ले रहा है और 1 तक तो कंप्लीट है। इसका मेजरमेंट ये भी हो सकता है। अब आप मुझे ये जो ब्लैंक बॉक्सेस है इनके भी हम जल्दी से भर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा है, अभी यहाँ तक हम यहाँ तक पहुँच गए थे। 1 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 6/10, 7/10, ये क्या हो गया? 8/10। तो यहाँ तक हम पहुँच गए 1 8/10 तक, 1 भी है और 8/10 भी। उसके आगे कितनी लाइन से जल्दी से काउंट कीजिए। उसके आगे अगर आप देखेंगे तो 4 छोटी छोटी लाइन, तो हम बोलेंगे 1 8/10 और 4/100, यानी 1 and 8 1/10 एंड 4 100। अब इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं। देखिए 8 10 और 400 ये मिलके आपका बनाएगा 84/100। अब मैं आपको ऐसे भी प्रूव करके दिखाती हूँ। देखिए 1 से था तो 10 लाइन, 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ तक आ गई आपके पास 80 लाइन्स। ठीक है, तो 80 लाइन्स तो आपके पास यहाँ तक आ गई है। तो वापस से देखिए 10 20 30 40 50 60 70 और ये यहाँ पे आपके पास आ गई। देखिए बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है वीडियो बनाने में। तो आप देखिए यहाँ से आप काउंट करते हैं 10 20 30 40 50 60 70, सॉरी ये 70 तक ही आ रहा था, हम इसको लिखेंगे 7/10, क्योंकि 7th लाइन है। देखिए ना 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 और 7/10, 7/10 तक था। और आगे जो लाइन है 4 लाइन छोटी थी तो 4/100 लिखा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 74/100। 7/10 और 4/100 का मतलब हो गया। देखो 7/10 का मतलब क्या हुआ है, 7 तक लाइन हो गई वो 70 लाइन्स हो गई होगी। अगर 100 की टर्म में देखूँ तो वो 70 लाइन्स हो चुकी होगी ना यहाँ पे, और 4 लाइन्स हो रही है तो 70 + 4 कितना होता है? 74/100। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो 1 and 74 100, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 1 and 7 1/10 एंड 4 100, दोनों का मतलब एक ही है। अब जैसे ये है तो ये 2 तक तो कंप्लीट है, 2 के आगे जस्ट हमारे पास छोटी छोटी 2 लाइन्स और है, तो मैं इसको बोलूँगी 2। और ये 100 वाली लाइन है ना हमारे पास, भाई ये तो 100 वाली लाइन है, ये होती 2 1/10, तो ये जो पहली लाइन है ये होती 2 1/10, लेकिन ये वाली कौन सी हो जाएगी? 2 2/100, यानी 2 and 2 100। अब जैसे ये वाला पॉइंट है तो मुझे पता है ये 2 1/10 है, ये 2 2/10 है, ये 2 3/10 है, ये वाली एग्जैक्ट हमारी हो जाएगी 2 4/10। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा
कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी जो 2 4/10 है ना, इसको मैं 24/10 भी लिख सकती हूँ। देखिए कैसे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक 1, तो यहाँ पे मेरी कितनी लाइन्स हो गई होगी, 10 लाइन्स। अगर 10 के हिसाब से देख रही हूँ, 1 से 2 तक मेरी हो गई होगी 20 लाइन। तो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, तो 24 1/10 भी मैं इसको बोल सकती हूँ। इसको 2 और 4 1/10 भी मैं इसको बोल सकती हूँ। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बारीकी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और जब हम कभी लाइव सेशन करेंगे तो आप मुझे वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स, आपके मन में जो भी डाउट्स है ना, आप वो मुझे पूछ सकते हैं। सो द लेंथ ऑफ द वायर इन द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन इन द 3 डिफरेंट वे। कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ। ये देखिए हमारे पास एक ये वायर है, तो इस वायर की लेंथ को हमें 3 डिफरेंट वे में दिया हुआ है। देखो जो मैं भी आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही थी ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे इस वायर की लेंथ कितनी है, अगर मैं नॉर्मल देखूँ तो 1, और फिर उसके बाद ये 1/10, और फिर छोटी छोटी कितनी लाइन है हमारे पास, यहाँ पे 4 लाइन है, 1 2 3 4, तो मैं बोलूँगी 4/100। तो मैं बोलूँगी 1/10 4/100। तो कैसे पढ़ूंगी, 1 1/10 4 100 या 400। ठीक है, अब इसी को मैं और किसी टर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 1 है, ये 1 तक तो यहाँ कंप्लीट है। ठीक है, अब ये 10 छोटी छोटी लाइन तो यहाँ हो गई। अगर मैं छोटी छोटी लाइन से सिर्फ काउंट करूँ तो ये यहाँ से 10 और ये 11 12 13 14 नंबर की लाइन है 100 पार्ट में, तो मैं बोलूँगी 14/100। अगर वहीं मैं पूरा का पूरा ही 100 की टर्म में बताना चाहती हूँ, पूरा का पूरा 100 की टर्म में, तो मुझे पता है 0 से लेके 1 तक 100 लाइन तो यहाँ हो गई होगी, फिर 10 लाइन यहाँ हो गई 110, और 4 आगे होगी तो 114। तो इन तीनों का मतलब तो एक ही है। ये पूरा आप 100 टर्म में बता रहे हो, ये आप यूनिट और 100 टर्म में बता रहे हो, या आप यूनिट 10th और 100 टर्म में बता रहे हो। तीनों का मतलब एक ही, तीनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनको पढ़ते कैसे, एक बार हम ये देख लेते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं 1 and 1 1/10 and 400। इसको पढ़ेंगे 1 and 14 टाइम 100। इसको पढ़ेंगे 114 टाइम 100। समझ पा रहे हैं आप, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। अब फॉर द लेंथ शोन राइट द मेजरमेंट एंड रीड आउट द मेजरमेंट इन वर्ड्स। अब आपको लेंथ बतानी, देखिए 5 तक है। अब 5 से कितना ज़्यादा है, 1/10 2/10 3/10। तो 3/10 से आगे कितनी लाइन है, 5 और 6 और 7। तो मैं इसको क्या बोलूँगी, 5 3/10 और 7/100। यही बोलूँगी मैं इसको, 5 3/10 7/100। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 37/100, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 537/100। आप यहाँ से सीधा आपको बार बार देखने की जरूरत है कि 5 3/10 तक तो यहाँ था ही, 3/10 से कितनी छोटी छोटी लाइन रह रही थी आगे तक 7, तो 7/100 मैंने लिखा। अब इन दोनों को मैं क्या कंबाइन करके क्या लिख सकती हूँ, 37/100। अब इन तीनों को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ 5 तक में 100 करते हुए 500 पहुँच चुका होगा, तो 500 + 37 537/100। अब इसको देखिए पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको एक का नंबर नेम लिख के अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो देखिए हमारे पास जो 3 मेजरमेंट आए थे, ये तीनों ये रहे। इनका नंबर नेम इसको बोलेंगे 5 and 3 बार 1/10 एंड 7 बार 100। तो 5 and 3 1/10 एंड 7 100 या 100 भी आप लिख सकते हैं। 5 and 37 बार 100, 5 and 37 100 या 3700। 537 टाइम्स 100 है, तो 537 100 या फिर 537 तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए 15 है और 15 से आगे कितना है हमारे पास। अब देखो 15 1/10 तो ये रहा, तो ये 100 पार्ट में बात कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 15 और छोटी छोटी 1 2 3 लाइन है, तो 3/100। तो इसका नेम क्या होगा, 15 and 3 100। क्या होगा, 15 and 3 100। 15 and 3 THREE 100। ठीक है, ये इसका नंबर नेम हो गया। और इसको आप किस टर्म में बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 153/100। क्या बोल सकते हो, 153/100। क्या आपको लग रहा है कि हमने 153 सही लिखा है? जरा जल्दी से बताइए बेटा, ये गलत है, आपको जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं करना है। 15 आप सोचिए ना, 15 है ये, तो 15 है मतलब कि 0 से 1 तक में 100 आ चुका होता है, तो 0 से 15 तक में 1500 तो वो ऑलरेडी हो चुका है 1500। तो क्योंकि देखिए
0 से 1 के बीच में 100 लाइन है, 1 से 2 के बीच में फिर 100 लाइन है, तो 100 100 100 15 बार करते हुए 15 इंटू 100 1500 तो यहाँ हो गया, और 100 की छोटी छोटी 3 लाइन यहाँ है, तो इसको हम लिखेंगे 1503 अपॉन 100। तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, 1503 100, क्या बोलेंगे 1503 100। कहने का मतलब है कि 1503 बार हम 100 वाली लाइन ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 तक तो है ही, फिर 7 से आगे हमारे पास कितना है बताइए। ये 7 से 5/10 और 5/10 से छोटी छोटी आगे 2 लाइन है, तो बोलूंगी 7 5/10 बोलूंगी और 2/100 बोलूंगी, क्योंकि 100 100 छोटी 2 लाइन्स हैं, तो इसको हम बोलूंगी 7 एंड 5 1/10 एंड 200, या फिर मैं इसको सीधा बोल सकती हूँ 752/100, या मैं इसको बोल सकती हूँ 752/100 752/100। क्यों, क्योंकि 7 तक 700 लाइन तो हमारी आ चुकी होगी, और 50 लाइन यहाँ पे ये हो गई हमारी 10-10 गिनते हुए, और 2 लाइन्स हमारी आगे है। अब इनके नंबर नेम आप खुद लिखेंगे, इतने में आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट है आपका 9 से आगे आपका 9 8/10 है। क्या है ये आपका 9 8/10, तो इसको मैं क्या बोलूँगी 9 8/10। और अगर इसको मेरे को 100 की टर्म में बताना है तो मैं इसको कैसे बताऊंगी, 9 तक मेरा कितना हो चुका होगा, 900 हो चुका होगा, 900 के बाद 10 ये हो गया, तो 910 920 30 40 50 60 70 80, तो कितना हो जाएगा 980/100 980/100। और जब आप 0 से 0 को कट करेंगे ना तो आपको 98/10 मिलेगा, और जब इसको भी आप लिखेंगे तो 98/10। अगर आपको 10 की टर्म में बताना है तो आप लिखेंगे 98/10। अगर आपको 100 की टर्म में बताना है तो आप लिखेंगे 980/100। क्या लिखेंगे 980/100। क्यों, देखिए समझ में आया होगा ना आपको, क्योंकि 9 तक 900 हो चुका होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में 100 लाइन है, तो 1 से 2 के बीच में फिर 100 लाइन है, 0 से 9 के बीच में 900 लाइन तो आपकी ये हो गई, और 10 ये, तो 910 920 930 940 50 60 70 80, तो 980/100। और अगर 10th की टर्म में आप बता रहे तो 9 8/10 आपके पास है, और 9 8/10 को आप क्या लिख सकते हैं 98/10, क्योंकि अगर आप 9 तक आए हैं, अगर आपके पास सिर्फ 10 पार्ट्स ही है, 100 पार्ट नहीं है, तो 0 से लेकर के 1 तक 10 पार्ट, तो वैसे 0 से 9 तक लेके तो 90 पार्ट्स हो जाएंगे, 90 पार्ट्स हो जाएंगे, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट ये है, तो 98/10। तो इसको क्या पढ़ेंगे 9 and 8 1/10, या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं 98 1/10, या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं 980 100। तो होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे हमें इसमें क्या करना है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ आपको निकालनी है, तो आप खुद सोचिए 1/10 3 बार, 1/100 3 बार, और 1/100 33 बार। तो देखिए 1/10 3 बार, तो ये 1/10 2/10 3/10 तो आपका यहाँ आएगा स्केल पे। 1/100 3 बार, तो 1/100 3 बार जो है वो आपका यहाँ आएगा, 1/100 3 बार आपका यहाँ आएगा, और 33 बार 1/100, तो 10 बार तो ये हो गया 20 30, और इससे आगे आपका 3 लाइन हो गई, इससे आपके 3 लाइन कौन सी होगी 1 2 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 33/100। तो आप खुद सोचिए जो सबसे पहले आ रहा है वो सबसे छोटा, और जो सबसे बाद में आ रहा है सबसे बड़ा, तो आपके पास ये तो हो जाएगा सबसे बड़ा, और ये वाला नंबर हो जाएगा आपके पास सबसे स्मॉल। उसी तरह से दूसरा देखते हैं 3 1/10, तो 3 और 1/10, तो 3 1/10 तो आएगा यहाँ पे, फिर 30/10 है, यानी 1/10 30 बार, तो 10 बार 20 बार 30 बार, तो जस्ट एग्जैक्ट 3 पे आएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 3/3 3, मतलब ये 3 पे बता रहा है। और 1 3/10, 1 तो ये रहा, और 3/10 का मतलब क्या हो गया कि इससे आगे वाली जस्ट 10th लाइन आपको बतानी है, तो ये 0 ये 1, तो 1 तो आपका ये रहा 3/10 बोले तो 1 2 3, ये रहा आपका 1 3/10, 1 ये रहा, और ये 3/10। तो आप खुद बताइए इसमें सबसे पहले लाइन कौन सी आ रही है, ये वाली, तो ये सबसे स्मॉल है, और सबसे बाद में आ रहा है ये वाला, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45/100, यानी 1/100 45 बार, 1/100 45 बार,
ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में 100 पार्ट्स में हमें डिवाइड करके दिया हुआ है, तो हमें पता है 10 बार यहाँ पे 20, 30, 40 और यहाँ आधी लाइन 45/100, तो 45/100 तो आ गया आपका यहाँ पे। और ये 1/100 54 बार, 1/100 54 बार, 45 तक यहाँ आ गया, तो ये 50 और 50 से आगे जस्ट ये वाली लाइन, तो ये हो गया आपका 1/100 54 बार। फिर उसके बाद आ गया 1/10 5 बार, तो ये 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10, ये हो गया आपका 5/10, 5/10 आपका आ गया यहाँ पर। उसके बाद है आपका 4/10, 4/10 बोले तो 1/10 4 बार, वो आपका यहाँ पर आएगा। अब आप खुद बताइए सबसे पहली लाइन यहाँ पे कौन सी आ रही है, 4/10, तो ये है सबसे स्मॉलेस्ट, और सबसे ग्रेटेस्ट होगा ये वाला एरो देखिए आपका कहाँ जा रहा है, 54/100, 54/100 यानी 1/100 आपका 54 बार, क्योंकि यहाँ पे तो 100 मतलब ये तो सब पीछे हैं, तो ये वाला हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट। उसी तरह से अब यहाँ वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे 3 6/10, 3 6/10। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए 30/10 का मतलब क्या है, 0 से 0 काट दूंगी तो ये 3 की बात कर रहा है, और 40/10 का मतलब क्या है, 0 से 0 यानी ये 3 और 4 के बीच की है। तो 3 6/10 का मतलब क्या हो गया, 3 ये 1/10 हो गई, ये 3 2/10, 3 3/10, 3 4/10, 3 5/10, 3 6/10, 3 6/10 हो गई आपकी यहाँ पर एग्जैक्ट। और 3 6/100 यानी 3 है, और 6/100 यानी 3 के बाद जो 100 नंबर वाला लाइन, छठी लाइन, वो हो गई आपकी यहाँ पर, ये हो गया आपका 3 6/100, क्योंकि ये 3 और यहाँ से छोटी छोटी लाइन ये तो 3 6/100। ये है 3 6/10, 3 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10, और 6/100 भी है, 6/10 तो है, लेकिन उससे आगे वाली 6 लाइनें और, तो ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप खुद बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा नंबर ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये यहाँ, तो सबसे बड़ा तो ये होगा क्योंकि स्केल में सबसे बाद में ये आ रहा है, और सबसे छोटा होगा ये वाला क्योंकि स्केल में सबसे छोटा ये वाला नंबर आपका आ रहा है, तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से आपके पास स्केल दी हुई है, तो आप सब नंबर को, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना 1/100 लाइन वाले और 1/10 वाले, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस और दे रखे हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास 8/10, 8/10 बोले तो 1/10 2/10 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ आएगा आपका 8/10। 2/100 यानी 1/100 2 बार, तो 1/100 2 बार तो आपका यहीं आ जाएगा, जस्ट ये दूसरी वाली लाइन। 9/100 यानी ये 9th वाली लाइन, यहाँ तक 10 लाइन है ना, तो जस्ट एक पहले वाली। और 1 8/100, 1 तो पूरा, और उसके बाद 8/100 यानी जो छोटी छोटी लाइनें है ना 100 वाली, इससे 8th नंबर वाली लाइन, मतलब ये यहाँ पे आएगा 1 8/100। तो आप खुद देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यानी ये वाला तो हो गया स्मॉलेस्ट, और ये वाला हो गया आपका ग्रेटेस्ट। अब दूसरा देखते हैं 7 3/10। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, 68/10, अच्छा 70/10 का मतलब क्या हो गया, 7, क्या हो गया 7, और ये 7 1/10, 7 2/10, और ये हो जाएगा आपका 7 3/10, तो ये तो हो गया आपका 7 3/10। और इसके आगे 5/100 भी बोल रहा है ना, तो एक सेकेंड रुकिए, आपको पूरा नंबर देखना ना, सिर्फ 3/10 नहीं 5/100 भी है, तो ये 7 1/10 2/10 3/10, और इसके आगे 5 छोटी छोटी लाइन, तो ये यहाँ पे लाइन बता रही है हमारी 7 3/10 5/100, 7 5/10, 7 तो ये रहा 1/2 3 4 5/10, तो ये 7 5/10 आपका आ रहा है यहाँ पे। और फिर 7 41/100, 7 तो है, और 100 वाली लाइन 41 टाइम, तो ये 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम 40 टाइम, और 41 मतलब कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली इंडिकेट करेगी 41। अब आप खुद बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर जो सबसे पहले आ रहा हूँ, सबसे पहले ये वाला आ रहा है, तो ये कौन सा वाला नंबर आता है, ये वाला, तो ये तो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट। और जो सबसे बाद में आ रहा है ये कौन सा वाला नंबर है आपका, 7 5/10 ना, और सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका ये वाला नंबर, क्योंकि इसकी जो लाइन है वो सबसे लास्ट में जा रही है। अब ये वाला क्वेश्चन है 1/10 65 बार। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये 6 से ये 1/10 2/10 3/10 4/10, यानी 6 4/10 भी बोल सकते हैं इसको हम, और 64/10 भी बोल सकते हैं। तो 65/10, तो 64 के जस्ट बाद वाली लाइन ही तो होगी हमारी 65/10, तो ये तो हो जाएगा हमारा 65/10, मतलब ये वाला नंबर यहाँ है। और उसके बाद एक सेकेंड हम फिर से भूल जाते हैं, 15/100 भी हमें दिया हुआ है, देखिए आप, यानी 1/100 15 टाइम, तो 65/10 का मतलब क्या हो गया कि 1/10
5 बार, तो 60 टाइम तक तो यहाँ पे आपका हो गया 1/, ये 6 है आपका। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बोला है 65/10, तो 1/10 65 बार, 1/10 को 65 बार, तो 6 तक तो 1/10 हमारा 60 टाइम्स आ चुका होगा ना, 60 बार आ चुका होगा ना 1/10, क्योंकि आप 0 से 1 तक 10 बार, 1 से 2 तक 10 बार, 2 से 3 तक 10 बार, तो ऐसे 0 से लेके 6 तक 60 बार तो हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमारा और हम इसको गिनेंगे तो ये 61/10 मतलब 62/10, यानी 61/10, 62/10, 63/10, 64/10, तो यहाँ आएगा हमारा 65/10। और इसके आगे भी फिर 15 छोटी लाइनें और हमें चाहिए, तो 10 लाइनें तो ये रही और 15 छोटी लाइनें यहाँ पे, मतलब ये वाला जो नंबर है वो हमारा यहाँ पे लाई करेगा। कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 61/10 हमारा 65 बार है और 1/100 हमारा 15 टाइम्स है। अगर मैं इसको ढंग से देखूँ तो ये मेरा हो गया 65/10, 66/10, 66/10 और 5/100। अब नेक्स्ट है 5 and 87/100, 5 and 87/100, तो 5 तो हमारा रह चुका है इससे पीछे, और 87/100 का मतलब हो गया ये 5 से जस्ट पहले ये वाला जो है हमारा, ये वाला नंबर होगा हमारा 5 9/10, ये तो 5 10/10 था, ये होगा हमारा 5 8/10, ठीक है, और ये होगा हमारा 5 7/10। तो 5 ये बोल रहा है 5 and 87, तो 8 तक तो हमारे पास यहाँ है, 80 तक तो हमारे पास यहाँ है, 5 है, और 8/10 का मतलब हो गया 80 तक तो है, 7 लाइन्स और आगे हमें चाहिए, तो ये यहाँ तक, तो ये यहाँ पे हमें पीछे रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड 5 7/100 के मतलब 5 तक तो है, 5 तक तो है, और उसके बाद आगे जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, ये स्केल और हमारी इधर बनेगी, ये स्केल और हमारी इधर बनेगी कि 5 तक तो है, और 100 वाली छोटी छोटी लाइन सबसे पीछे ये वाला नंबर हमारा रहेगा, सबसे पीछे वाला नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये है, और सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो यहाँ पे आ रहा है वो ये है 65, और ये वाला, तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है और आप हर क्लास की मैथ्स को इतने ही आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पार्ट 4, क्योंकि अभी पार्ट 4 में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इस तरह के नंबर्स को आप ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और बहुत ही मजेदार चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड इट्स माय गारंटी कि एक एक चीज आपको समझ में आएगी। तो तब तक को मैथ्स को ऐसी आसानी से पढ़ते रहिए और खूब आसानी से मैथ्स को समझते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।